Good morning students, how are you all? I hope you all are doing well. So in Zoom class we have discussed 3 to 4 topics about the separation of mixtures. So today we start with our next topic, that is the distillation process. Now what is the distillation process? So it is a process in which liquid changes into vapor form and then that vapor get cooled to get the liquid back. Means simply it is a process of heating in which liquid to form vapor. Fine. कैसे? When we heat the liquid, it form vapor. Fine. And then cooling of vapor to get liquid back. अब क्या होगा, वेपर्स की जब कूलिंग होगी तो हमें क्या मिलेगा वापस, लिक्विड. फाइन. सो इन दिस प्रोसेस द लिक्विड विच वी गेट इज कॉल्ड डिस्टिलेट. तो जो लिक्विड हमें वापस मिलता है, द लिक्विड obtained by cooling is called distillate. फाइन. अब होता क्या है, नॉर्मली इन दिस प्रोसेस अगर कोई मिक्सचर है हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का, लाइक सॉल्ट इन वाटर, सो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होगा, नॉर्मली जब होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे हमारे पास, तो सॉलिड और लिक्विड इसको हम क्लोज्ड वेसल में क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिसमें जो वाटर होता है वो वॉलेटाइल होता है. वॉलेटाइल हमने पहले भी डिस्कस करा था. वॉलेटाइल मीन्स टू फॉर्म द वेपर वेरी फास्ट. फाइन. सो द वेपर ऑफ लिक्विड विच आर पास थ्रू द कंडेंसर, और कंडेंस करेंगे और क्या करेंगे, हम उसको एक अलग बीकर में उसको हम कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. अब आई विल शो यू द डायग्राम, so from there you will clear it very well. Now this is the diagram of the normally the distillation process or a complete setup of a distillation process. Now what happened, this is the our volumetric flask और this is the flask. ठीक है. इसमें क्या होता है, we take the mixture of सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को यहाँ पे लिया जाता है. सो इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर. फाइन. अब होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्या होगा, वाटर जो होता है वो बहुत जल्दी क्या करता है, वेपर्स फॉर्म करता है. इट फॉर्म द वेपर्स वेरी फास्ट. और यहाँ पे क्या लगा होता है, हमारे पास एक डिस्टिलेशन, ये कंडेंसर टाइप ये डिस्टिलेशन ट्यूब लगी होती है. ये हमारी डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है. ये हमारा डिस्टिलेशन ट्यूब होता है. ठीक है. इसे हम कंडेंसर भी बोलते हैं. कंडेंसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 आउटलेट्स होते हैं. आउटलेट मतलब यहाँ पे 2 ऐसे साइड्स होती हैं जहाँ से क्या होता है, एक साइड से वाटर अंदर को आता है और एक साइड से वाटर बाहर को. फाइन. और अगर आप थोड़ा सा और इसको ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर क्या होगा, दिस डायग्राम इज़ ऑल्सो इन द NCERT. सो यहाँ पे जो ये ट्यूब है, ये जस्ट ये वाली ट्यूब यहाँ से पास ऑन हो रही है. फाइन. लाइक दिस. अंदर क्या है, ये बहुत बारीक ट्यूब है विच इज़ सराउंडेड बाय द अनदर ग्लास ट्यूब. सो ये क्या है, हमारा एक कंडेंसर जिसे हम वाटर कंडेंसर भी बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें होगा क्या, जैसे ही यहाँ से लिक्विड क्या करेगा,
क्योंकि लिक्विड जल्दी से क्या करेगा, वेपर फॉर्म करेगा। वॉलेटाइल होती है लिक्विड्स, तो वेपर जैसे ही फॉर्म्ड होंगे, यहाँ पे आपको टेम्परेचर थर्मामीटर लगा होगा, थर्मामीटर से यू कैन डिसाइड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। फाइन, कि किस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड क्या है, वेपर को फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ से जैसे ही लिक्विड वेपर फॉर्म होंगे, इट वेपर मूव टू विद दिस कंडेंसर। और यहाँ पर जब हमारे वाटर आउटलेट है और वाटर इनलेट है, अब इनलेट से वाटर क्या कर रहा है, इस ट्यूब में मूव कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो हमारी जो अंदर की बहुत बारीक सी पाइप है, जो वाटर वेपर होंगे दे मूव थ्रू दिस, और जो वाटर कंडेंसर है इट कूल दिस वेपर, क्योंकि क्या होंगे हॉट वेपर्स, तो ये जो वाटर कंडेंसर है इन वेपर्स को क्या करेगा, इनकी कूलिंग करेगा। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जैसे कि हमने ये डेफिनेशन में देखा था कि क्या होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड को हम जब हीट कर रहे हैं तो इट फॉर्म द वेपर्स, और जब उनकी कूलिंग कर रहे हैं, अब कूलिंग कैसे कर रहे हैं, कूलिंग इसी मेथड से होती है कि ये कंडेंसर से वाटर जब अंदर जाएगा, अंदर जाकर ये क्या करेगा, इन वेपर्स की कूलिंग करेगा, एंड व्हेन वेपर्स गेट कूल इट अगेन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ liquid in a beaker. Fine, and when the most of the liquid is go through this, बहुत सारा लिक्विड इसमें से निकल जाता है, तो उसके बाद क्या रह जाती है पीछे, सॉल्ट। एंड इन दिस वे वी कलेक्ट द मिक्सचर फ्रॉम यू कैन से सॉल्ट सॉल्यूशंस। फाइन, तो इसके बारे में ज़्यादा मेरे को डिटेल में लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव एक्सप्लेन यू द डायग्राम। सो जो हमने डेफिनेशन लिखी है दैट इज़ इनफ। फाइन, अब डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम यूज़ कैसे करते हैं, या यूज़ और कहाँ यूज़ होती है, इट इज़ यूज टू नॉर्मली, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि दिस प्रोसेस this process can be used to separate a liquid from dissolve on volatile solids। सॉलिड्स नॉन वोलेटाइल यानी कि सॉलिड्स जल्दी से वेपर फॉर्म नहीं करते हैं, जबकि लिक्विड्स क्या है, फॉर्म द वेपर्स वेरी फास्ट। सो और क्या इसका यूज़ हो सकता है, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन drinking water from the sea water in many countries। Fine, or distillation process is also used to separate the two miscible liquids which having the different boiling point। Fine, normally अब distillation process में भी क्या होता है, it is also used to separate two miscible liquids having different boiling point। Fine,
ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, उन लिक्विड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेट कर सकते हैं। बट उसमें डिसएडवांटेज क्या होती है? नाउ देयर इज़ वन डिसएडवांटेज इन दिस। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कि जो दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते हैं बाय द दिस डिस्टिलेशन, और इसे हम सिंपल डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कि टू मिक्सिबल लिक्विड्स, टू MISCIBLE मिक्सिबल लिक्विड्स cannot be separated by this simple distillation process. Fine. Now so I hope you understand द कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है डिस्टिलेशन प्रोसेस। कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होगा, अगर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का क्या होगा, मिक्सचर होगा, तो जो लिक्विड होते हैं वो जल्दी से वेपर फॉर्म करते हैं, सॉलिड जल्दी से वेपराइज नहीं होते हैं। सो इस प्रोसेस में क्या होगा, लिक्विड्स, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द लिक्विड टू फॉर्म अ वेपर एंड ऑन कूलिंग वेपर टू फॉर्म अ लिक्विड। फाइन। इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस और इवेपोरेशन दोनों साइड बाय साइड होएगी, ठीक है। सो लिक्विड ऑब्टेन बाय द कूलिंग, जो कूलिंग से जो लिक्विड निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। फाइन। और प्रोसेस का यूज़ कहाँ कहाँ है, नॉर्मली दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम डिजॉल्व नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स। फिर जो सी वाटर के अंदर जो जहाँ कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए जो सी वाटर है उसकी डिस्टिलेशन की जाती है टू फॉर्म द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। देन इसमें और क्या इसका यूज़ है कि दो मिक्सिबल मीन्स जो आपस में घुले हुए हों अच्छे से, टू मिक्सिबल लिक्विड्स जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट से, जैसे कि हमारे पास वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो जल्दी सेपरेट हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो थोड़ी देर के बाद सेपरेट होगा, ठीक है। सो इस तरीके से क्या है, ये मेथड क्या है, इसका यूज़ होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते, देयर आर लिटिल बिट यू कैन से मिक्सचर रिमेन इनसाइड दैट प्रोसेस। तो उसके लिए क्या किया जाता है, टू सेपरेट दैट मिक्सिबल लिक्विड्स, नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का। तो आज हम सिर्फ इतना ही इसके लिए पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के लिए। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, यू ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम योर बुक, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिस्टिलेशन in your copy from NCERT, ठीक है। आपको इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में, और आई आल्सो गिव सम असाइनमेंट अलॉन्ग विद दिस, और मैं एक वीडियो भी सेंड कर रही हूँ आपको, इन विच देयर इज़ अ डिस्टिलेशन प्रोसेस, जस्ट इट इज़ अ यूट्यूब वीडियो जिसमें आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।